भगवान नारायण कहते मुनि तदंतर शुक्र श्रुवा और घरत का संस्कार करके श्रुत्व से घरत का और अग्नि से हवन करें। मुनिवर घरत का दक्षिण भाग से उठाकर ओम अग्नि स्वाहा ओम अग्नि से के दक्षिण नेत्र में वाम भाग में उठाकर ओम सोमाय सवा ये वाम नेत्र से तथा मध्य में घरत लेकर ओम अग्नि वोमाय सवा ये मंत्र का उच्चारण करते हैं अग्नि के मध्य नेत्र में हवन करें। फिर दक्षिण भाग से घरत लेकर ओम अग्नि शिवट करते सवा इस मंत्र के द्वारा अग्नि के मुख में हवन करें। इसके बाद पुरुष ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा इनसे हवन करे। तत्पश्चात पूर्वोक्त अभिमंत्रित उच्चारण करके 3 बार आहुति दे। फिर प्रणव मंत्र से गर्भधान आदि 8 संस्कारों से निमित्त प्रणव का उच्चारण करते हुए घरत की 8 आहुति दे। गर्भधान पुष्पवन सीम त्रो यन जातकर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ा व्रत बंधन ये 8 संस्कार हैं। ऐसे ही 4 वैदिक संस्कारों के लिए 4 बार प्रणव का उच्चारण करके घरत का हवन करें। ये वैदिक संस्कार इस प्रकार प्रसिद्ध हैं। महानामाय उपनिषद गोदान उद्वाह व्रत। इसके बाद शिव और पार्वती की पूजा करके उसका विसर्जन करें। फिर साधक पुरुष अग्नि से उद्देश्य से 5 समिधाओं का हवन करें। तदंतर आवरण देवताओं के लिए 1-1 आहुति दे। इसके पश्चात श्रुत में घरत रखकर उसे ढक दे। अपने आसन पर बैठे श्रुवा से लेकर उसी घरत में 4 बार हवन करें। ये आहुति अग्नि मंत्र के साथ वो शट लगाकर उसी का उच्चारण करते हुए करें। तदंतर महागणेश मंत्र से 10 आहुति दे। ये पुनः देव मंत्र से देवताओं के आसन की अग्नि में पूजा करें। साथ ही देवमय संबंधित देवताओं का ध्यान करें। तत्पश्चात वो देवताओं के मुख में मूल मंत्र उच्चारण करके 35-25 आहुति दे। मुझमें अग्नि और देव मित्र संबंधित देवताओं को एकता स्थापित हो जाए, इस भावना श्रेष्ठ साधक को ये आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। फिर 6 अंग देवताओं के पृथक पृथक 6 आहुति दें। मुनिवर इसके बाद अग्नि और देव मंत्र संबंधित देवताओं के नाड़ियां और एकीकरण करने के लिए 11 आहुति दें। उन्हें एक देवता के उद्देश्य से 1 आहुति। यह आहुतियां क्रमशः ये 1-1 आहुति घरत से दे। तदंतर कल्पयुक्त द्रव्य अथवा तिल से देवताओं का मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए 1000 आहुति दें। उन्हें इस प्रकार आहुति देने के पश्चात मन में ये भावना करें, देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो गई है। ऐसी ही आवर्ती देवी अग्नि और देव मंत्र संबंधी देवताएं भी प्रसन्न हो जाए। तदंतर जिसने भली भांति स्नान कर लिया हो, जो संध्या वंदन आदि क्रियाओं से निर्वृत्त हो, 2 वस्त्र धारण किए हुए, जिसके शरीर पर स्वर्ण का कोई भूषण हो तथा हाथ में कमंडल हो, ऐसे शिष्य को आश्चर्य कुंड के पास बुला ले। शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव को वहां बैठे हुए जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको और कुलदेव को नमस्कार करके वही आसन पर बैठ जाए। तब गुरुदेव कृपापूर्ण दृष्टि से उस शिष्य को देखे। साथ ही शिष्य की चेतना में मेरे शरीर में आ गई, इस प्रकार की भावना करें। तदंतर वे विद्वान आचार्य दिव्य दृष्टि से भवलोकन के द्वारा हवन पूर्वक शिष्य के देह में स्थित मार्गों को परिशोधन करें, जिससे शिष्य देवताओं की कृपा से शुद्ध अधिकारी हो जाए। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि शिष्य के शरीर में क्रमशः 6 अवधाओं का चिंतन करना चाहिए। पैरों और कलावधा, लिंग में तत्वाध्याय और नाभि में भुवनाध्याय का, हृदय में वर्णाध्याय, ललाट में पदाधवा का और मस्तक में मंत्राधवा का चिंतन करें। कुरुच से शिष्य का स्पर्श करके वे ओम अमुम अद्वानम सोदियामी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा घरत मिश्रित तिलों से हवन करें। प्रत्येक अवधा में नियमित 8-8 आहुति देनी चाहिए। यो करके ऐसी भावना करे शिष्य के ये 6 अथवा अब
ब्रह्मा में लीन हो गए। फिर गुरु ब्रह्मा में लीन हो इन अवधाओं को पुनः सृष्टि मार्ग में उत्पन्न करने की भावना करें। अपने शरीर में स्थित चलते रूप और शिष्य में नियोजित करना गुरु के लिए आवश्यक है। इसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर होम के लिए आहुति देवताओं को कलश पर स्थापित करें। फिर अग्नि में अंगों का उद्देश्य और व्याहतियों का उच्चारण करके आहुति दें। एक एक देवता के लिए एक एक आहुति यो कहकर आत्मा में अग्नि का विसर्जन करें। इसके बाद गुरु ओम वोसट इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र से शिष्य की दोनों आंखों को ढक दे और उस कुंड के समीप से उठकर कलश के पास उपस्थित होने की आज्ञा दें। फिर शिष्य के हाथ में प्रधान देवी के लिए पुष्पांजलि समर्पित करवाएं। अब नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को कुश के आसन पर बिठाएं। फिर पूर्व कथित रीति से शिष्य के शरीर की भूत शुद्धि करें। इसके बाद शिष्य के शरीर में मंत्रोन्यास करने के पश्चात उसे दूसरे मंडल में शांत भाव से बैठ जाने की आज्ञा दे। तदंतर कलश में रखे हुए पलवों को शिष्य के मस्तक पर रखकर मात्र का जप करें। फिर कलश के दिव्य जल से शिष्य को नहलाने की आज्ञा दें। स्नान के पश्चात शिष्य को भली भांति सुरक्षित रखने के लिए सर्व निसंग कलश के जल से अभिषेक करें। इसके बाद शिष्य उठकर 2 नए वस्त्र धारण करें और भस्म लगाकर गुरुदेव के समीप बैठे। तब परम कृपालु गुरुदेव की ऐसी भावना करे कि मेरे हृदय में निकल वगर भगवती शिवा अब इस शिष्य के हृदय में विराजमान हो रही है। अतः हम दोनों में एक की भावना से गंध आदि उपचारों द्वारा उसकी अर्चना करे। तत्पश्चात गुरुदेव अपना हाथ शिष्य के सिर पर रखते हुए उसे दाहिने कान में देवी के महामंत्र का 3 बार उपदेश करें। मुने तब शिष्य उस मंत्र को 108 बार जप करें। गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पढ़कर उसे दंडवत प्रणाम करें। उन्हें अपने को अर्पण कर दें। ऐसी संभावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। तदंतर ऋत्विजों को दक्षिणा दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सौभाग्यवती स्त्रियों, कन्या और ब्रह्मचारियों को भली भांति भोजन कराएं। धन में कृपणता न रखकर दीनों, अनाथों और दरिद्रों की सेवा करें। अपने ही कथार्थ समझकर मंत्र की नित्य उपासना करें। नारद इस प्रकार दीक्षा की ये अनुत्तम विधि तुम्हें बतला दी। इस विषय में सम्यक प्रकार से विचार करके अब तुम देवी के चरण कमल की उपासना में संलग्न हो जाओ। ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं। वैदिक पुरुष अपने अपने ग्रह सूत्र में कहे हुए नियम के अनुसार मंत्र का उपदेश करें। तांत्रिक तंत्र की रीति के उपदेश करना चाहिए। वही सनातन प्रणाली जिसके लिए जो जो प्रयोग निर्धारित है वे उन्हीं का उपयोग करें, न कि दूसरों का। भगवान नारायण कहते, नारद तुमने जो पूछा वैसे मैंने बता दिया। अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बिका के चरण कमल का नित्य उपासना करो। मैं जो इस निवृत्ति मार्ग पर पहुंचा हूँ, यह भी देवी की सतत आराधना इस सतफल है। व्यास जी कहते, राजन इस प्रकार संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी ने से कहकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली और भगवती चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं उस परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी अपनी भगवती का दर्शन करने के लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चल दिए।